वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज फिर से आपके सामने एक नया सेशन लेकर आया हूँ। मैं हूँ अंकित कुमार, आपके साथ कुछ एक नया टॉपिक जो कि आपका एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि आप नेक्स्ट मतलब 2 मंथ के बाद आप निमसेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो कि अभी फॉर्म फॉर्म का डेट नहीं आया है। एट द मोस्ट मतलब मोस्टली आपका जो है फॉर्म का डेट लगभग फरवरी मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर जनवरी के लास्ट वीक में आपका फॉर्म जो है पूरा फरवरी मंथ जो कि आपका फॉर्म का डेट जो है वो खुला रहता है। तो आप फरवरी में मतलब पूरे तरीके से आप मतलब जान जाइए कि कभी अगर मान लीजिए कभी आता है आपका जनवरी में और कभी आपका ये फरवरी के लास्ट वीक में आता है, तो होल मार्च जो पूरा मार्च जो है इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुला हुआ होता है। तो इसमें बहुत सारी जानकारी आपको देनी है जो एकदम बिल्कुल नए हैं निमसेट के एग्जाम के बारे में, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म की बात कर लें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये जो है होता है, और इसमें बहुत सारी चीज जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि एकदम बिल्कुल नए हैं इस एग्जाम के बारे में। एकदम बिल्कुल जो नए हैं, एकदम फ्रेशर्स हैं, जो कि पहले बार जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो बैठने वाले हैं। तो अभी तो फॉर्म भी नहीं फिलअप हुआ होगा, आप साल भर से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं जो कि एक अटेम्प्ट में नहीं होता है तो वो दूसरे बार अटेम्प्ट लेते हैं, मतलब ड्रॉप कर लेते हैं। तो वैसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि पहले एग्जाम होता था तो मोस्टली आपका जो है 30,000 स्ट्रेंथ होता था स्टूडेंट्स का, मतलब मोस्टली इतना ही स्टूडेंट्स बैठते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो है कंपटीशन बढ़ चुका है और एग्जाम का भी पैटर्न आपका बदल चुका है और क्वेश्चन का भी पैटर्न बदल चुका है। तो जो बिल्कुल नए हैं इस एग्जाम के बारे में कि आपको कुछ भी नहीं पता है कि हाउ टू क्रैक निमसेट या हाउ टू प्रिपेयर फॉर द निमसेट, कैसे हम एग्जाम का तैयारी करें निमसेट का, या फिर किस टॉपिक को ज्यादा, किस पोर्शंस को ज्यादा हमको टाइम देना है, किस पोर्शंस को कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस की बात करेंगे जो बिल्कुल नए हैं, जो बीसीए कंप्लीट कर चुके हैं या फिर बहुत सारे जो होते हैं आईटी मतलब बीएससी आईटी करके भी एमसीए करना चाहते हैं, बहुत सारे मैथ ऑनर्स वाले भी करते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले भी करते हैं। इसमें तो आपका फिजिक्स ऑनर्स भी जो है एमसीए करते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स भी कर सकते हैं, मैथ ऑनर्स वाला भी कर सकते हैं, और इधर जो है वोकेशनल बीसीए बीएससी आईटी ये सारे जो है भरते हैं। तो कहीं ना कहीं एमसीए का अगर आप प्रिपरेशन मतलब एमसीए अगर अच्छा कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको पहले कंपटीशन का फेस करना मतलब कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप टॉप एनआईटी कॉलेज से अगर एमसीए करना चाहते हैं तो जो बिल्कुल एकदम नए हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि हाँ आखिरकार निमसेट का तो बहुत सा 2-4 साल पहले तो निमसेट का नाम भी पता नहीं होता था स्टूडेंट्स को। तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इसका मतलब ग्लोबली ये बहुत ज्यादा मतलब लोग जानने, स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स के जानने लगे हैं इस एग्जाम के बारे में। तो जो एकदम बिल्कुल मतलब वो चाहते हैं कि अच्छे एनआईटी से हम एमसीए करें, तो उनके लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। जो आप 3 से 4-5 महीने के बाद जो है ये एग्जाम होगा, जो कि मई मतलब फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में मई, आप उस टाइम बहुत ही गर्मी होता है उस मंथ में, और उसी टाइम ये एग्जाम होता है। तो अब तो बहुत सारे जगह पे पहले 2-3 सेंटर होते थे इसका, लेकिन अब बहुत सारे सेंटर्स होते हैं इसका। तो जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए पहला चीज हम सिलेबस, जो कि सिलेबस पे फोकस है, आखिरकार इस एग्जाम में क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी एग्जाम आप अगर क्रैक करना चाहते हैं तो बस गधा के जैसा पढ़ने से नहीं होगा, मतलब आपको स्मार्ट स्टडी बनना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा। कहने का मतलब कि इसमें पहले तो आपको हम बता दें सिलेबस इसमें क्या है, कि सबसे पहले तो मैथ 50 क्वेश्चंस आएगा आपको, जो कि सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आपका जो है रीजनिंग में होगा, जो कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस होंगे, और आपका इंग्लिश में हो 20 क्वेश्चंस, और ये कंप्यूटर 10 क्वेश्चन। मतलब टोटली अगर हम कहें तो 120 क्वेश्चन होगा। और टोटल मार्क्स कितना होता है, तो टोटल आपका मार्क्स जो होगा वो आपको हर क्वेश्चंस का अलग अलग मार्किंग होता है। अब इसमें आप अगर मार्किंग की बात करें तो अब तो पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल गया है। मतलब कि पहले होता था कि मैथ का जो है एक क्वेश्चन पे 12 मार्क्स मिलता था, मतलब अगर एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 12 मार्क्स मिलता था।
रीजनिंग अगर एक क्वेश्चन सही होता था तो 6 मार्क्स मिलता था। अगर आपका इंग्लिश अगर सही होता है तो 4 मार्क्स मिलता था। और अगर कंप्यूटर एक क्वेश्चन सही होता है तो 8 मार्क्स मिलता था। मतलब कि एक क्वेश्चन पे आपको 12 मार्क्स, यहाँ पे 6 मार्क्स, यहाँ पे 4 मार्क्स, यहाँ पे 8 मार्क्स। लेकिन अब पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल चुका है आपका। यहाँ पे आपको जो है रीजनिंग में आपको सीधा आधा हो गया है। जो यहाँ पे आपको जो है ये 2 मार्क्स का हो गया है। यहाँ पे आपको 4 मार्क्स की जगह पे 1 मार्क्स मिलेगा और इसमें जो है आपको 4 मार्क्स की जगह पे 2 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें इस तरीके से आपका जो है पैटर्न अब चेंज हो गया है बिल्कुल ही। ये जो पैटर्न है, मार्किंग इस तरीके से आपका क्वेश्चन पे दिखेगा, लेकिन एक क्वेश्चन सही होने पे जोड़ा तो वही जाएगा। मतलब अभी भी वही पैटर्न है। ये मत भूलें कि क्वेश्चन पे जो मार्किंग दिया गया है वो बस ऐसे ही है। एग्जाम में मतलब बहुत सारे बच्चे जो नए होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक क्वेश्चन पे तो 4 ही मार्क्स होगा, 4 ही नंबर मिलेगा। आप तो वो आप बिल्कुल ही ना ध्यान दें, वही पैटर्न है। सिर्फ मार्किंग आपका जो है, मार्किंग स्कीम जो है क्वेश्चन पे जो है फ्रंट पेज पे आपको दिखेगा। जो कि आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, मैथ एक क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर मिले। वो आपको निमसेट जो है अपने तरीके से कैलकुलेट करता है। तो एक क्वेश्चन का अभी भी आपको 12 ही मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन का अभी भी 6 ही मार्क्स मिलेगा, और एक क्वेश्चन का यहाँ भी आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है, 4, और यहाँ 8। तो स्कीम वही है आपका। मतलब वहां पे जो निमसेट जो फाइनली जो कैलकुलेट आपका रैंक कार्ड जो बनता है वो इसी मार्किंग स्कीम पे बनता है। और बहुत सारे इसमें जो सिलेबस था वो तो हम लोग क्लियर कर लिए कि हाँ आखिरकार क्या क्या पूछता है। तो इसमें तो मैथ है। अब मैथ में भी क्या है, तो मैथ में पूरा का पूरा एडवांस जो कि आप 11th-12th में, जो कि अब तो बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा दिया है, जेई मेंस और जेई एडवांस। तो एडवांस तो नहीं, लेकिन हाँ मेंस तक का ये टच करता है क्वेश्चन मैथ में। और यहाँ पे रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में आपका जनरली जो हो पजल पढ़ते हैं, बहुत सारा टॉपिक है इसमें, ब्लड रिलेशन है, रीजनिंग है। तो सिलेबस में अभी हम लोग कैसे इसका तैयारी, कौन सा पोर्शन को हम लोग ज्यादा पढ़ना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश और कंप्यूटर को, इंग्लिश और कंप्यूटर को आप ना ही टाइम दें उतना, मतलब कि आप दे सकते हैं टाइम, लेकिन सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए ये। अगर ये 50 क्वेश्चंस आपका अगर सेफ है तो आप निमसेट निकाल लिए, मतलब आपका क्लियर है। अगर ये और ये दोनों पोर्शन अगर आप 50 क्वेश्चन यहां से अगर आप लेते हैं, अगर इसमें से आप 40 भी स्कोर करते हैं तो आपका वहीं पे क्लियर हो गया, निमसेट आप क्वालिफाई। कहीं ना कहीं आपका 10 एनआईटी में से कहीं ना कहीं आप एक सिलेक्शन मिल ही जाएगा। या तो आप जनरल से हो, या फिर ओबीसी हो, या फिर एससी एसटी हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे अगर आपको 40 क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हैं तो आप वहीं पे सेफ हो गए। अगर रीजनिंग में आपका मान लीजिए 20 क्वेश्चन सही होता है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है कि रीजनिंग को भी उतना अगर आप ना ले, लेकिन आज के टाइम पे आपको सारे सेक्शन, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है पहले जो आता था वो पैटर्न बिल्कुल नहीं है। मतलब पहले क्या होता था कि रिपीटेड क्वेश्चन भी कई बार आ जाता था कि 10-15 क्वेश्चन पिछला जो एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर है, वो भी पूछता था। लेकिन अब जो है प्रीवियस ईयर आपको एकदम ना के बराबर 2-4 पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो कई बार नहीं भी आता है। तो इसमें तो प्रीवियस ईयर की बात करें तो आता ही नहीं है। तो अब तो मेंस, अब कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अब पिछली बार अगर मेंस का क्वेश्चन आ गया तो पूरा मेंस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बना के चले गए, तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है अब। मतलब हर साल आपका जो है एग्जाम का जो है क्वेश्चन का पैटर्न हर साल निमसेट अपडेट कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे कोचिंग जो अभी चलाए जा रहे थे वो भी बंद हो चुके हैं। जो ऑफिशियली जो बढ़िया कोचिंग, जो कोचिंग सेंटर जिनके पास बहुत अच्छा स्ट्रेंथ था, वो अभी तक आपके मार्केट में चल रहे हैं। तो अभी जो है आपका हर साल निमसेट का जो है क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। तो बदल रहा है तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये तो आपका मतलब कि इतना क्वेश्चन आप करेंगे तो आप सेफ हैं, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, तो कंसेप्ट बेस्ड पे आप अगर काम करते हैं, आपके पास अगर अच्छा कंसेप्ट बनाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को नहीं देखें कि हम कितना क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं। अब अगर निमसेट का एग्जाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं कि आज हम 100 क्वेश्चन बना लिए मैथ का तो हो गया, डेली अगर 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा मेरा, ये बिल्कुल ही ना सोचे। अगर आपको अच्छा तैयारी करना है तो मैथ सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए, मैथ। और मैथ में कुछ ऐसा सेक्शन होता है जो आपको पकड़ना होगा। सबसे पहला सेक्शन होता है जो ट्रिगो।
ट्रिगोमेट्री जो है आपका मेन पार्ट होता है। ट्रिगो पे अगर आपका पकड़ है, पहला सेक्शन। फिर आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, और उसके बाद आपका अलजेब्रा। अगर इतना भी टॉपिक अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका, और अलजेब्रा में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो जिनको आप स्किप कर सकते हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम आप नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम हो गया, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं अलजेब्रा में टॉपिक जो कि आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इतना टॉपिक से भी आप निकाल सकते हैं निमसेट को। अगर आप पूरे कैलकुलस को भी छोड़ दें फिर भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आप ऐसे भी कर लेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो आप उतना करेंगे तो वो आपका 1-2 क्वेश्चन आपका वहां पे बन जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी को आप अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी आपका मेजर पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो ये सब आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रिगो में भी, ट्रिगो तो एकदम मस्ट है कि आपका 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा। अलजेब्रा से भी लगभग आपको, कोऑर्डिनेट से कई बार कोऑर्डिनेट से नहीं भी डालता है, एक भी क्वेश्चन नहीं डालेगा, या 1-2 डाल दिया बस हो गया। तो अब ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी को आपको अच्छे से करना चाहिए, वेक्टर को आपको अच्छे से करना चाहिए। ये सबसे है कि डेफिनेट ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 4 हो 3 हो, आता ही आता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर एक क्वेश्चन भी आपका अगर सही होता है 12 नंबर, मतलब 3 क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपको 36 मार्क्स आ रहा है। तो यहां से ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ट्रिगो तो आपको मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ट्रिगो को आप छोड़ नहीं सकते। अलजेब्रा में कुछ टॉपिक है जो आप स्किप कर सकते हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका 1-2 और टॉपिक है अलजेब्रा में, जो कि आपका फर्स्ट में है, वो जो इनइक्वालिटीज है, ये सब जो है आप उतना उसको अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका कोऑर्डिनेट में भी है बहुत सारा जो है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सब से क्वेश्चन नहीं आता है तो वहां पे आप उसको स्किप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट आपको एकदम, मतलब कोऑर्डिनेट आप पढ़े, ट्रिगो पढ़े अच्छे से, अलजेब्रा पढ़े। अगर कैलकुलस में अगर 2-3 टॉपिक भी आप पढ़ लेते हैं, अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, काफी है आपके एग्जाम के लिए। इंटीग्रेशन हो गया और डिफरेंशिएशन हो गया, और आपका क्या होता है, लिमिट बहुत ही आसान चैप्टर है, फंक्शन, बस इतना भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो बहुत ही है। मतलब कि अगर एग्जाम आपको क्रैक करना है तो सारा टॉपिक्स तो आप करके जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स में आप मास्टर हैं। मतलब कि कुछ ही टॉपिक ऐसा होता है आपको कि कुछ छोड़ना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि अगर मैथ में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कंसेप्ट बेस्ड पे, हम ये नहीं कहते कि जे में, जो इंडिया का भी अभी आपको माना जाता है या मैगजीन में निकाला जाता है कि टॉप जेएमए जो है आपका टॉप कॉलेज, मतलब टॉप इंस्टीट्यूट है एमसीए एंट्रेंस के लिए, या फिर आपको बहुत सारा एस्पायर स्टडी है, एस्पायर स्टडी की बात कर लेते हैं। फिर आपका है इम्पिटस गुरुकुल है, जो कि ये सब कहते हैं कि आपको जो है टॉप इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आपको जो है एनआईटी मिलता है। ठीक है, एनआईटी मिलता है, बट वहां का स्ट्रेटजी क्या है, आपको बहुत सारे बच्चे जेए में है कि मैथ को रट लेते हैं, तो रटने वाला कंसेप्ट तभी तक आपका चलेगा जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है, आपका बनाया हुआ क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपका थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट आया क्वेश्चन तो आप भटक जाएंगे रास्ता। तो अगर आपका कंसेप्ट बेस पे, जेए में तो फुल्ली आपको रटवाया जाता है, वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन को रट लीजिए, जो मिला आपको सीट उसको रट लीजिए, शाम तक अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है आप उसको रट लीजिए, बस वहां कोई कंसेप्ट नहीं है। फिर यहाँ पे एस्पायर स्टडी में तो, या इसकी भी बात करें तो वहां पे स्टूडेंट का एफर्ट से जो भी रिजल्ट हो जाए, तो यहाँ पे आपका उस तरह का कंसेप्ट यहाँ भी नहीं। हाँ, एक हम मान सकते हैं इम्पिटस, जो कि ये आपका जो है अच्छा है, यहाँ पे बच्चे जाते हैं तो अच्छा कंसेप्ट मिलता है। बट तो मेरा ये फोकस है कि अगर एकदम बिल्कुल नए हैं, एकदम निमसेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कैसे तैयारी करना है, तो सबसे पहले तो आप मैथ का तैयारी करें, मैथ को उठाएं, और सबसे पहले आपको बेसिक, जो कि बेसिक आपका अगर 11th-12th एकदम नहीं मैथ आता है, जो एकदम बिल्कुल मैथ में नहीं है, तो वो आर एस अग्रवाल
आर एस अग्रवाल और आपको एनसीईआरटी, फर्स्ट फोकस होना चाहिए ये। अगर ये दोनों बुक बना लेते हैं उसके बाद आप आर डी शर्मा का जो दोनों इंजीनियरिंग का जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आता है वो आप टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आपको मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये आपको सबसे पहले ये करना है। सेकंड में रीजनिंग में है, बहुत सारा सिलेबस है आपका। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ पजल्स के होते हैं, कुछ आपका ब्लड रिलेशन होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो रीजनिंग में अगर आप 20 क्वेश्चंस भी करते हैं तो रीजनिंग में ऑन एन एवरेज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही होता है 20-22 का रेंज है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको 35-36 तक पहुंचते हैं यहाँ पे। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है 35-36 मतलब रीजनिंग में करते हैं। और ये जो इंग्लिश है ना, आप अगर इसको नहीं भी लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मार्किंग जो है, ऐसे तो है क्वेश्चन कंप्यूटर 80 मार्क्स का, बट कंप्यूटर अगर आप पढ़ के भी जाएंगे ना तो 4 से ज्यादा नहीं बना पाएंगे, 3 से ज्यादा नहीं बना पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। अगर आप पढ़ें फिर भी वही बना कर आएंगे, अगर पढ़ के भी जाएंगे तो वही बनाएंगे। तो आप अगर ये दोनों सेक्शन को अगर छोड़ दें और शुरू से ही जब से आप निमसेट का तैयारी कर रहे हैं, आप कंसेप्ट बेस्ड पे आप मैथ का तैयारी करें और रीजनिंग, अगर ये 2 सेक्शन अगर आपका क्लियर हो गया तो निमसेट में आपको कोई रैंक लगाने से रोक नहीं सकता है। मतलब आपका रैंक फिक्स है, आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो या फिर ओबीसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका रैंक अच्छा और अच्छा एनआईटी मिलेगा, टॉप 5 एनआईटी आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा मेरा, वो कौन सा एनआईटी कितना नंबर पे आपको मिलता है वो हम बताएंगे। बट अभी जो है मेरा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है क्या करना चाहिए आपको, तो फर्स्टली अगर आप एकदम बिल्कुल नए हैं, आपको अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, कई बार ऐसा होता है बच्चे जो हैं 11th-12th में मैथ नहीं रहता है उनका, बहुत सारे बच्चे बायो से रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये सेशन, मतलब जो एकदम फ्रेशर्स हैं उनके लिए है कि अगर आपको मैथ एकदम नहीं आता है तो आप आर एस अग्रवाल से उठाकर सीधा बनाना शुरू करें। पूरा 1 से 2-3 महीने में आप आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी खत्म कर लें। उसके बाद आपका जो है 2 बुक का नाम जो अभी मैं लिखूंगा, जो वो 2 बुक क्या है, इसको खत्म करने के बाद जो है आपका वो क्या है, तो इसको खत्म करने के बाद आपका जो होता है आर डी शर्मा, ये आर डी शर्मा। तो आर डी शर्मा में 2 वॉल्यूम आता है आपका। ये एक बुक का जो है प्राइस होता है आपको 1200 होता है, लगभग इतना एक बुक का आपका प्राइस पड़ेगा, जो भी है मोटा बुक होता है। तो जब आप एकदम बेसिक नहीं जानते हैं मैथ का, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये जो है बहुत सारे जो है मतलब एनसीईआरटी है, आर एस अग्रवाल है, आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कई ऐसे कोचिंग कहते हैं कि मेरे पास इतना बच्चे हैं, या फिर जेएमए में 90,000 एक साल का 90,000 रुपया दे के आते हैं आप, यहाँ पे आपको 30,000 35,000 आप एक साल का देते हैं। अगर आप घर पे भी बैठकर अगर तैयारी करें ना निमसेट का, तो अगर आप सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज लेना होगा, बस आप तैयारी करने के बाद टेस्ट सीरीज देते रहे, टेस्ट सीरीज रेगुलर आप ज्वाइन करके अपना तैयारी कर सकते हैं, घर पे भी बैठकर तैयारी कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे आपको अगर नहीं होता है तो एक साल में आप 90,000 वहां पे वेस्ट करके आते हैं, जो कि कुछ नहीं करवाया जाता है, बस क्वेश्चन रटवाया जाता है। तो आप घर पे भी अगर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं खरीद कर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज है जो कि आपको बहुत सारा जो है कोचिंग में आपको वहां पे, और इस तरीके से वहां पे ट्रीट किया जाएगा ना कि आप डेफिनेटली है कि आप वहां पे नहीं झेल पाएंगे। बहुत सारे बच्चे 2 से 3 महीने में वहां पे छोड़ देते हैं। तो आपका जो है मेनली होना चाहिए फोकस जो कि मैथ में, और हम अपना जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप कंसेप्ट बेस्ड पे काम करेंगे ना, तो आपका डेफिनेटली है कि आपका रैंक कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि रटने वाला जो कंसेप्ट होता है ना, बहुत टाइम से वो चलता आ रहा है निमसेट में, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, जेई मेंस से आता है, जेई मेंस का लड़ता है, तो वो अगर आप कंसेप्ट अगर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग बंद हो चुके हैं जो कि एमसीए एंट्रेंस का तैयारी करवाते थे, लेकिन अब उनका हिम्मत नहीं है, उनका एफर्ट नहीं है, क्योंकि हर साल पैटर्न ही बदल रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट। आप पढ़ के जाएंगे इजी लेवल, पूछेगा टफ लेवल, आप पढ़ेंगे टफ लेवल, पूछेगा इजी लेवल, हर तरह से क्वेश्चन को वो मॉडिफाई कर रहा है। निमसेट अब बहुत बदल गया है, निमसेट अब पहले वाला नहीं।
हाँ, अब एक और बात फाइनली जो है लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि आप अब हर सेक्शन को, अब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का लेवल इजी आ गया, अब मैथ भी अगर अच्छा खासा आप अगर मार के आए हैं, अगर मान लीजिए 40 मैथ मार के आए, 20 रीजनिंग करके आए, नहीं रिजल्ट होगा, चांस नहीं है। मतलब कई बार होता है कि आप तो हर सेक्शन, अगर आपको अच्छा रैंक लगाना है, तो अगर आपको रिजल्ट भी लाना है, तो आपको हर सेक्शन को आपको ध्यान देना होगा। मतलब कि आज का जो अब जो सिलेबस हो गया है निमसेट का, वो हर सेक्शन जो लड़का बना कर आएगा उसी का रिजल्ट होने वाला है जनरल से। खास करके ये बात जो है जनरल कैटेगरी के लिए, जो एनआईटी में जाना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी, और जो ओबीसी है, वो जो एससी एसटी, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना भी नंबर लाओ उनको तो कहीं ना कहीं लास्ट में एनआईटी मिल ही जाना है। बट जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर जनरल कैटेगरी में है आप, अगर एक नए हैं, निमसेट क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको हर सेक्शन, मतलब वो मैथ भी होना चाहिए, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी और कंप्यूटर भी, तो आपको हर सेक्शन को ध्यान देना चाहिए। तो फाइनली जो है आपका जो मुद्दा ये होना चाहिए कि ये तो आज सिलेबस हो गया कि कैसे क्या है और क्वेश्चन का, और अब बिल्कुल ही नहीं, जो जिनके भी डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के कि रिपीटेड क्वेश्चन, तो अब रिपीटेड क्वेश्चन उतना नहीं आते। पहले जैसे होता था कि प्रीवियस ईयर का 10 क्वेश्चन आ गया मैथ में रिपीटेड, तो आपका क्या करना है, बस टिक आउट करना है, रटा हुआ क्वेश्चन आ जाता है, आप मार के निकल गए 10 क्वेश्चन, मतलब 120 नंबर तो ऐसे ही आपका है। तो अब बिल्कुल ही नहीं रिपीटेड आता है। कई बार ऐसा होता है बच्चा जो है जेई मेंस देख लेता है कि हाँ जेई मेंस का आया हुआ है 5 क्वेश्चन, अब पूरा बना के चला गया, अब फिर अगला बार नहीं आएगा। तो वो सब भ्रम में ना रहे और बिल्कुल ही ना रहे वो सब रिपीटेड क्या करता है। और कई बार आप जेई मेंस का जो ट्रिपल ई का एग्जाम होगा, जेई मेंस का होगा, उसमें कहीं भी रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। निमसेट तो रिपीटेड देता है कई बार, लेकिन जेई मेंस में नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप, फाइनल जो मेरा ये बात है कि आप जो तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कंसेप्ट बेस्ड पे काम करें। कंसेप्ट अगर आपका अच्छा रहेगा, मैथ किसी भी तरह का आएगा, मैथ बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं है, आप रट के गए हैं और दूसरा क्वेश्चन अगर वहां पे पटक दिया, तो आप फंस जाएंगे वहां पे, बिल्कुल पूरी तरीके से आपका साल बर्बाद होगा। पहला तो आपका साल ही बर्बाद हुआ, छोड़िए, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसान का टाइम, वो टाइम जाएगा, आप ड्रॉप आउट लेंगे, प्रेशर होगा नेक्स्ट ईयर, और इससे भी ज्यादा प्रेशर होगा। क्वेश्चन क्या आएगा कोई नहीं कर सकता है, कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। अगले साल और भी नया पैटर्न क्वेश्चन का आ जाएगा, क्योंकि अब 2-3 साल पहले तक रिपीटेड क्वेश्चन आता था, 2-3-4 साल पहले, और अब जो 2022 हुआ है, 2021 हुआ है, सारे में क्वेश्चन का पैटर्न एकदम बिल्कुल चेंज करता जा रहा है। तो अब जो कोचिंग वाले हैं वो रटने वाला कंसेप्ट भूल जाएंगे। अब कुछ भी क्वेश्चन जो है वो रट कर आप अगर काम करेंगे उस पे, कि अगर हम रट के मैथ निकाल लें, तो ये असंभव वाला बात है। तो अगर आप जनरली आप अगर स्टार्टिंग से अगर किए हैं निमसेट का तैयारी, तो आप क्या करें, तैयारी करें कंसेप्ट बेस्ड पे। अगर कंसेप्ट आपका तगड़ा होगा, कोई नहीं रोक सकता है निमसेट आपको। तो ये तो सेशन था कि आपका सिलेबस क्या पूछता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं है कि हाँ कैसे क्या है निमसेट में। तो ये है आपका निमसेट का जो कि सबसे डिफिकल्टी लेवल होता है, जो ये होता है मैथ। अगर मैथ कर लिए तो आपका सारा ये सब होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है रीजनिंग अच्छा ही है, रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा होता है, इंग्लिश भी हो जाएगा आपका, कंप्यूटर भी कोई ज्यादा ये टफ काम नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो कि मैथ का, वो अगर मैथ को आप अच्छे से करें, कंसेप्ट बेस्ड पे अगर 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप बना कर आते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं लास्ट एनआईटी तो मिल ही जाएगा। तो ये सेशन था कि आपको कौन से पोर्शन को, तो सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी देना चाहिए मैथ, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और कंप्यूटर। और कंप्यूटर का ना भी देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर कंप्यूटर आप पढ़ के भी जाएंगे, अगर लास्ट के एग्जाम के पहले अगर 1 मंथ अगर पढ़ लेते हैं कंप्यूटर, इनफ है, इतना के लिए इनफ है कंप्यूटर। तो अगर पढ़ने वाले भी स्टूडेंट उतना ही बना कर आते हैं और पढ़ के भी जाते हैं उतना ही बनाते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आज का ये सेशन था जो कि पूरे तरीके से, जो आप नए हैं, जो निमसेट के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि आप 2 महीने के बाद, ये दिसंबर है, जनवरी फरवरी के लास्ट तक आपका फॉर्म आ जाता है। तो जो स्टूडेंट्स इस बार जो है अपीयर होने वाले हैं 2023 के लिए, जो कि
आप स्टार्टिंग में ही आप तैयारी करने के लिए शुरू कर दिए होंगे। आप जनवरी फरवरी से बहुत सारे बच्चे जो है ड्रॉप आउट होते हैं, तो उनके लिए ये सेशन है जो कि एकदम बिल्कुल उनके लिए नहीं। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है उनको तो बिल्कुल ही पता होता है कि क्या है नहीं है, लेकिन जो नए हैं, जो मतलब निमसेट के बारे में नहीं जानते हैं कि क्या है, कैसे सिलेबस है, कैसे तैयारी करना चाहिए, तो उनके लिए ये सेशन है। तो आज का सेशन यहीं तक। अगले सेशन में हम लोग एनआईटी के बारे में बात करेंगे कि कितना नंबर आपका आएगा, तो कौन से एनआईटी, और कुछ जो है सिलेबस, और जी मैथ में कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा, ये क्वेश्चन कहाँ से क्या आता है, तो उस अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।